तीसरा प्रेम जो परमेश्वर ने अब्राहम के पुत्र से किया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम चिंता करता था अपने पुत्र इसाक की। हालेलुया। वो इसाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं गया और ना ही उसने कुछ किया। बस ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, जो लोग परमेश्वर के चरणों में बैठते, जो परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर यहोवा यिरे उनके लिए उपाय करता है। हालेलुया, हालेलुया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, परंतु पहली चीज आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना, उसकी आराधना, स्तुति, उससे प्रशंसा करना, उससे प्रार्थना करना है। वह आपके बच्चों के लिए निश्चय आशीष को देगा। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए निश्चय समय पर उनका विवाह होगा, निश्चय उनके लिए उत्तम उत्तम जीवन साथी आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपको इधर उधर ढूंढने की, सर्च करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये संसार के लोग ढूंढ रहे हैं, संसार के लोग मैच कर रहे हैं। सुनेगा एक चीज और, इलेक्ट्रॉनिक मैच जो है कहना चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, मैट्रिमोनियन के थ्रू और नाना प्रकार के तरीकों से हम विवाह करने की सोचते हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूं उसमें कई बार प्रॉब्लम में हम आ जाते। परंतु जो परमेश्वर हमारे लिए करना चाहता है, अगर उस बात के अनुसार हम कार्य को करेंगे, हम निश्चय आशीषित होंगे। आमीन। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ है अब्राहम एक वृद्ध, लिखा हुआ अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा उसको सब बातों में आशीष दिया। हालेलुया। क्या किया उसने? सब बातों में, मतलब सब बातों में उसको आशीषित किया। सब बातों में अब्राहम आशीषित था। अब उसको एक आशीष की जरूरत थी। वो क्या? उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब उसके लिए, उस बेटे के लिए अब उसको क्या चाहिए थी? एक बहू की आवश्यकता। हालेलुया। अब्राहम जिस देश में रह रहा था, उसने उस देश की लड़कियों को अपनी बहू बनाना स्वीकार नहीं किया और उसने बहू, ठीक है, बहुवचन में बहुएं नहीं लेके आया, परंतु बहू की बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और बहू भी नहीं, वो क्या बोलता है सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो यहां पर लिखा हुआ, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिये और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा कि इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की किसी लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को ना लेके आना। आमीन, आमीन। सुनिएगा बहुत ध्यान से, विवाह सबसे आदर की बात समझी जाए। आमीन, आमीन। क्यों विवाह हमको इधर उधर नहीं करना है? बहुत ध्यान से सुन लीजिए। विवाह इसलिए इधर उधर नहीं करना है क्योंकि आप अपने जीवन को सही ट्रैक पे लाते लाते आपने लगभग 30 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल लगा दिए। उसके बाद जब आपका विवाह हुआ, जिस लड़का या लड़की से विवाह हुआ, पता चला वो अन्य जाति का है और आप एक मसीह हैं। आपको मालूम है, आप उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके नाना नानी, उसके पूर्वजों का श्राप अपने ऊपर झेल रहे होंगे। अगर वो लड़का मसीह में नहीं है, अगर वो लड़की मसीह में नहीं है, आपने बोला अरे चलो कोर्ट मैरिज कर ले, लव मैरिज कर ले, भाग कर मैरिज कर लें, कहीं और जाकर मैरिज कर ले, तो मैं ऐसा बोलूँगा आप श्रापित हो जाएंगे। आपके जीवन में निश्चय श्राप आएगा और आप अपने जीवन में आगे दुख में जाएंगे। सुनिएगा, मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, अनुभव से इस बात को बोल रहा हूँ। परमेश्वर के अपने वचन में इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा, बोलता है इस देश में, बोलता है कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच मैं रहता हूं किसी को नहीं लेके आना। ये
परमेश्वर का सिस्टम है। परमेश्वर चाहता है विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, हालेलुया, क्या मेल जोल। हमें असमान जुए में नहीं जुटना है, हालेलुया। हम विश्वासी हैं, हमें विश्वासी में ही ढूंढना है। क्योंकि आपको मालूम है, आप मेहनत करते करते, प्रार्थना करते करते, उस स्तर चलते चलते अपने जीवन में उस लेवल पे आए, अब पता चला वो लड़का या लड़की नीचे के लेवल पे, आप इतने हाई लेवल पे हो, जैसे आपकी मैरिज होगी ना, आप उसके लेवल पे आ जाओगे। उसको आप अपने लेवल पे लाते लाते ना, आपके सिर से लेके पैर तक का पसीना निकल जाएगा, आपकी जिंदगी रोने में गुजर जाएगी, परंतु आदमी नहीं बदलेगा, न औरत बदलेगी। उसके पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में कार्य को करना शुरू होगी। सिर्फ विवाह दो लोगों का संबंध नहीं है, परंतु दो दो परिवारों का मिलन है, हालेलुया। आपको मालूम है, वो दुष्ट शक्तियां एक दूसरे के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति अगर एक डीमन पजिस्ट व्यक्ति से शादी करेगा, पहली बात तो प्रभु ऐसा होने नहीं देगा। और सपोज कोई गलती में अगर कर लेता है, तो आपको मालूम है जो आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, वो दुष्ट आत्मा पजिस्ट व्यक्ति अगर उसके जीवन में आता है, आपको मालूम है इसका आत्मिक जीवन टोटल ठंडा हो जाएगा। ये कभी भी उस लेवल पर नहीं आएगा। इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, रोना गिड़गिड़ाना और प्रभु के पास आना पड़ेगा। इसको उपवास और प्रार्थना में और कहना चाहिए वचन में जब तक ये अगर नहीं आएगा, तब तक ये जीवन साथी या संगनी कभी बच नहीं सकती। आपको मालूम है, क्योंकि अगर इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अगर इस बात को नहीं किया, तो कभी भी अपने जीवन साथी को नहीं बचा पाएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, विश्वासी लोग कई बार हम इमोशनली शादी कर लेते हैं। हमको इमोशन से भी शादी नहीं करना, आंखों से देखकर भी हमको शादी नहीं करना है। आपको मालूम है याकूब जो इसहाक का बेटा हुआ, उसने भी आंखों से देखकर शादी किया। उसको जो लड़की पसंद थी, आपको मालूम है उससे उसकी शादी नहीं हुई। जो उसको पसंद नहीं थी वो मोटी थी। आपको मालूम जब उससे शादी हुई, परमेश्वर ने जिससे वो प्रेम करता था उसके लिए उसको तो 7 साल उसके मामा के घर में बर्तन मंजवाया, भेड़ बकरी चरवाया। आपको मालूम है वो 7 वर्ष तक अपने मामा के घर में सेवा करता रहा। 7 साल के बाद फिर उसको कहना चाहिए वो उसकी जो जिससे वो प्रेम करता था, जब उससे उसका विवाह हुआ, आपको मालूम है जब उसका विवाह हुआ तो परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया। देखिए परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि याकूब ने धोखा दिया था इसलिए उसके जीवन में भी धोखा आया। याकूब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु अपनी इच्छा के अनुसार उसने उस कार्य को किया, इसलिए उसको धोखा मिला। साथ ही साथ वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो दूसरे ईश्वर को मानती थी। वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो दिखने में सुंदर जरूर थी, परंतु वो चोर नहीं थी। अपने पिता के ग्रह देवताओं को चुराकर वो जा रही थी। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमको जो परमेश्वर पिता चाहता है, हमको ऐसी जगह पे संबंध को स्थापित करना। और देखिए यहाँ पर इसहाक की शादी के लिए वो अपने लोगों के पास उसको भेज रहा, अपने दास को, और बोलता है तू कदाचित इन लोगों में से नहीं लेकर आना। परंतु मैं जल्दी से शॉर्टकट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को सुनिएगा बहुत ध्यान से। उसने अपने दास से कहा, उससे कहा कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ ना आना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा। अब्राहम ने उससे कहा चौकस रहे, मेरे पुत्र को कभी ना ले जाना। अब देखिए जिस देश से निकल कर आया था, जिस जगह से निकल कर आया था, उसने बोला नहीं वहां नहीं लेके जाना, लेके तू यहीं आना और तू ऐसे ही करना। और उसके बाद उसने क्या बोलता है, बोलता स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर और मेरी जन्मभूमि से लेकर आकर मुझसे शपथ खाई और कहा मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा
वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजता है। देखिए उसकी विश्वास योग्यता, उसकी पवित्रता, उसका प्रभु से प्रेम इस बात को बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है वो परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे जाएगा। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर का दूत तेरे आगे आगे जाएगा और वो तेरी अगुवाई करेगा। आमेन। आप क्यों टेंशन ले रहे, क्यों चिंता कर रहे? आप जब प्रभु के चरणों में बैठेंगे तब आपके परिवार में सब कुछ सही होएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी को खड़ा होना है अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता, अपने परिवार के उन भाई बहनों, उन बच्चों के लिए, कलीसिया के बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। आज से प्रार्थना करना, तब उनका भविष्य कल सही बनेगा। आमीन, आमीन। खुद बच्चों को अपने भविष्य के लिए प्रार्थना करना है। आमीन, आमीन। ये तो व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपको मालूम है, और बहुत सारी और दूसरी चीजें, वो आपकी पीस पीस कर चटनी बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जितने स्नैपचैट और शेयर चैट से आप फोटो खुद ऐसे ऐसे करके खींच रहे हो ना, और उसको एंगल में ले लेकर आप डाल रहे हो, तो आप क्या सोच रहे हो? वो जो भद्दा दिखने वाले लड़की या लड़का, वो जिसको आप प्रपोज कर रहे हो फेसबुक पे, वो भी तो ऐसे ही होएगा ना। एंगल बना बना के फोटो डाल रहे जिसमें आप मर रहे हो। हालेलुया। आप परमेश्वर के चरणों में बैठो, वो अपना दूत आगे भेजेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो आपके आगे भेजेगा। और वो क्या बोलता, सुनेगा बहुत ध्यान से। बोलता है कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आना। क्या ले आना? एक स्त्री, नॉट लड़की। हालेलुया। लड़की जो होएगी ना, वो कोई काम की नहीं। एक स्त्री, वुमैन। हालेलुया। इसके पीछे भी एक भेद है, जिसके अंदर में सभ्यता होगी, जिसके अंदर में काम करने की चाहत होगी, जो घर का मैनेजमेंट जानती होगी। हालेलुया। आपको मालूम है बैठने का ढंग ही नहीं, कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं है, समाज में कैसे बैठते, चर्च में कैसे बैठते हैं, क्या करना है, जब ये आता ही नहीं उस लड़की को, तो वो फिर क्या घर चलाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आने वाले दिनों में जब आप अपने लड़का और लड़की की शादी करेंगे, ये चीज समझ लेना। हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन लोगों को भी मैं इस बात को बोल रहा हूँ। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि आपको एक लड़की नहीं, आपको एक स्त्री लेके आना है, जिस प्रकार से बोल रहा है, जो अपने माता पिता का, जो अपने परिवार का देख रेख करना जानती हो। हालेलुया, हालेलुया। जो बुद्धिमान स्त्री हो, जो घर की रखवाली करना जानती हो। हालेलुया। जो लड़का जो परिवार में कार्य करता हो, तब आपके परिवार में भी सुख शांति आएगी। हालेलुया, हालेलुया। पैसा देखकर, चेहरा देखकर, पोस्ट देखकर ना करें। हालेलुया। प्रभु का भय, प्रभु के भय में चलने वाली हो, वैसा देखकर करे, प्रभु निश्चय आशीष देगा। और वो यहाँ पर क्या बोलता है? हालेलुया। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे, तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। आपको मालूम है उसने सब कुछ उसको बोला और उसके बाद भेजा। आप सभी को ये कहानी बहुत अच्छे से मालूम है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। उत्पत्ति 24वें अध्याय में और लिखा हुआ है, जब वो जाने लगा उस देश में, उस जगह पे जब वो गया, तो आपको मालूम है वो एक प्रार्थना करता है। हर कार्य आपके जीवन में, बच्चों, बूढ़े, जवानों, जितने भी लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी इस वीडियो को आप भविष्य में सुनेंगे, सुनेगा, वो क्या बोलता है? वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया। आपको मालूम है
बाइबल बोलती है उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। देखिए वो अब्राहम के साथ चला, वो अब्राहम के साथ समय बिताया। वो इस बात को जानता था कि अब्राहम जिसके साथ परमेश्वर रहता, जिसने उसके बुढ़ापे में उसको आशीष दिया, लिखा हुआ यहोवा ने सब बातों में उसे आशीषित किया। वो अपने समय का धनाढ्य व्यक्ति था। हालेलुया। 3 राजाओं की सेनाओं को जाकर उसके घर में उसके कहना चाहिए गोत्र के मात्र कुछ ही चंद लोगों को लेकर गया और 3 राजाओं की सेना से जाकर अपने भतीजे लूत को छुड़ा के ले आया। सोचिए वो कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं वे शक्तिशाली होते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनके जीवन में सब प्रकार की आशीष आती है। आपको मालूम है उसने बोला, और उसने अपने मन में बोला, जल्दी से मैं शॉर्टकट करूंगा, और वो यहाँ पर बोलता है ऐसी लड़की जो मुझको पानी पिलाएगी और सिर्फ एक ही बात बोलेगी, मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूँ। आपको मालूम है ऊंट को पानी पिलाना मतलब रेगिस्तान के जहाज में पानी को डालना। हालेलुया, हालेलुया। यानी आपकी एक कार में अगर कोई व्यक्ति पेट्रोल इस जमाने में डाल रहा हो ना फोकट में, सोच लीजिए वो लड़की मेहनत करके ऊंटों को पानी पिला रही थी। आमीन, आमीन। इतनी मेहनती लड़की थी, बोले मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, और परमेश्वर ने उसके लिए मार्ग खोल दिया। हालेलुया। और आपको मालूम है, और वो जल्दी से उसने कहना चाहिए परमेश्वर से जो मांगा वैसे ही परमेश्वर ने उसके लिए किया। आमीन। और उसने उस लड़की को कहना चाहिए वो कंगन दे दिया, और रिबका को उसने कहना चाहिए बोला तू किसकी बेटी है? उसने बोला मैं फलाने की बेटी हूँ। वो दौड़ कर गई, है ना, और जाकर कहना चाहिए अपने भाई को बताए। उसका भाई दौड़ कर आया, लाबान दौड़ कर आया और आकर उस व्यक्ति को अपने घर में लेके गया। और उसके बाद उसने बोला कि मुझे अब्राहम ने भेजा है और वो चाहता कि तुम्हारे कुटुंब से एक स्त्री को मैं लेकर जाऊं। और उसने बोला कि मैं रिबका को ले जाना चाहता हूं। और उन लोगों ने उससे पूछा और उसने बोली हाँ मैं जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा हुआ है वहां पर परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसको वो लड़की जिसके लिए वो आया था उसको मिल गई और वो उसको अपने स्वामी इसहाक के लिए लेकर गया। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आपको मालूम है परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। इसहाक को 40 साल की उम्र हो गई थी। इसहाक को मालूम ही नहीं था कि लड़की होती क्या है। इसहाक को मालूम ही नहीं था लव मैरिज क्या होती है, अरेंज मैरिज क्या होती, कोर्ट मैरिज क्या होती है, दूसरी जगह की शादी क्या होती है, उसको मालूम ही नहीं था। उसके समय में प्रभु का धन्यवाद हो, नो इंटरनेट, नो शेयर चैट, नो यूट्यूब, नो फेसबुक, हालेलुया, कुछ भी नहीं था। सारे कनेक्शन काट दिए थे प्रभु ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोगों के नेट चैट पैट है ना, उन लोगों के जीवन में चटपट चटपट आवाजें आ रही हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में हम सारे ऊट पटांग संबंध को कट करें और प्रभु से संबंध को जोड़ ले, उससे हम प्रेम करने वाले बने। हालेलुया। तब वो सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, आमीन।